बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा वाले जिन्फो के अंदर खुश आमदीद। आज एक नए टॉपिक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम आपको बताएंगे जानवरों के अंदर तिलों के तेल का इस्तेमाल। इसे देसी तेल भी कहा जाता है, इसे मीठा तेल भी कहा जाता है और इसे तिलों का तेल भी कहा जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तरीका इस्तेमाल बताएंगे और इसके फ़वाइद बताएंगे। कब कब किस जानवर को किस मिकदार में देना है ताकि उसे फ़ायदा मंद करे और अगर गाभन बकरी को गाभर जानवर को देंगे तो कितना देंगे, किस महीने में शुरू करेंगे और कहाँ तक जाके तेल कितना पिला के उसकी मिकदार को रोक देंगे, और क्या जानवर का दूध और हवाने के अंदर इसका कुछ किरदार है या फ़ायदा देता है कि नहीं। इंशाल्लाह सारी चीज़ें जानने के लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। सर्दी से कैसे बचाएगा और सर्दियों में इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए। तो एक गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो अभी देख रहे हैं अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दें। और बहुत सारी चैनल के ऊपर वीडियोस हैं, आप लाजमी देखें, बहुत सारे मौज़ूआत हैं। तो पहली वीडियो के अंदर हमने सरसों के ऑयल का तरीका बताया था, आज हम बताएंगे तिलों के तेल का तरीका। इसके भाइयों बहुत सारे फ़ायदे हैं, ख़ास तौर पे सर्दियों के अंदर इसके फ़वाद जो हैं ये देसी घी के बराबर हैं। देसी घी एक तो खालिस नहीं मिलता और दूसरा बहुत कम मिकदार में मिलता है, क्योंकि वो तरीक़ेकार सारे पुराने ख़त्म हो गए हैं। तो इस लिहाज से अब तिलों का तेल जो है ये कदरे बेहतर है। सर्दियों में जानवरों को इस्तेमाल करवाना चाहिए, ख़ास तौर पे बकरियों को, छोटे बच्चों को, बकरों को जो है आप सर्दी से महफूज रखने के लिए भी ये दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, फिर इसके अंदर फास्फोरस है, जिंक है, सल्फेट वगैरह है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। और ये ताकत भी रखता है और गर्म जो है ये तासीर रखता है, जानवरों को सर्दी से बचाता है, सर्दी से महफूज करता है। आप कमज़ोर जानवर को अगर 5 सीसी से स्टार्ट करेंगे, कमज़ोर बकरे को या बकरी को, तो इंशाल्लाह आप इसे 2 हफ्ते के बाद 10 सीसी कर दें, फिर 2 हफ्ते के बाद आप 15 सीसी कर दें, 20 सीसी पे जाके आप रोक दें। सर्दियों के ये कम से कम 3 महीने जो है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो है, ये आप उसे तेल पिला दें। तो फिर देखें जो ही आगे मौसम बेहतर होगा तो आपके जानवर की शाइन और आपके जानवर की हड्डियां वगैरह छुप जाएंगी, जानवर अच्छा खाए पिएगा, क्योंकि ये निज़ाम को भी बेहतर करता है, जानवर के हाजमे को दुरुस्त रखता है, जानवर के अंदर से सर्दी ख़त्म करता है, खून की सर्कुलेशन को बढ़ाता है और जिस्म को ताकत देता है। जिस लिहाज से जानवरों के लिए बहुत बेहतर है। और गब्बर जानवरों के अंदर, गब्बर बकरियों के अंदर इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये है कि दूध के फ़ैट को बढ़ा देता है। जो बच्चे बकरी के दूध पिएंगे इंशाल्लाह मोटे ताज़े होंगे और ये फरबा होंगे। और जानवर भी जो दूध देने वाली बकरी है, अगर दूध की मिकदार ज़्यादा भी है तो इंशाल्लाह तेल ये पिएगी, आप उसे तेल देंगे तिलों का, तो इंशाल्लाह कमज़ोर नहीं होगी, उसकी ताकत जो है वो उसके जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर महफूज रहेगी। और दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा है गाभन बकरियों के लिए, ये हवाने के साइज़ को इंक्रीज़ करता है। हवाने को यूं बनाने के लिए मीठे तेल का बहुत ज़्यादा किरदार है और बड़े चरवाहे जो लोग हैं ये भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं। जी हाँ, इस्तेमाल करना और बताना ये दिल कलेजे का काम है। तो इंशाल्लाह जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, जो हम फिज़िकली तौर पे और प्रैक्टिकल तौर के ऊपर जिन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, वही चीज़ें इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो आप गाभन बकरी को रोज़ाना 20 ml जो है, 20 cc जो है, आप उसे पिला सकते हैं और वनडे के अंदर आप उसे मिक्स करके भी दे सकते हैं। आप ये किसी वक्त भी दें, इस तेल का कोई नुकसान नहीं है। इसका मौसम के साथ, बारिश वगैरह के साथ, बादल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आप पिला सकते हैं। सर्दियों में इसका मिकदार अकेले तेल का करें, अगर इसमें थोड़ा सा सरसों का भी मिला लें तो उसका कोई मसला नहीं है। और जो ही आप गाभन बकरी को हवाने के लिए दे रहे हैं तो आपने कम से कम 2 माह सर्दियों के स्टार्ट कर देना है। आखिरी जब उसे 20 दिन रह जाएं
تو آخری 10 دن آپ نے اگر اس کا حوانے کی چاس لینی ہے، مزہ لینا ہے، حوانہ یوں گائے کی طرح بنانا ہے، تو پھر آپ اسے یہ دودھ کے اندر استعمال کروائیں گے۔ 1 پاؤ آپ نے دودھ لینا ہے، اس کو گرم کر لیں، اس کے اندر آدھا چمچ آپ نے چینی کا ملا لینا ہے، اس کے اندر آپ نے 20 سے 30 ml جو ہے یہ دودھ ملا کے آپ نے بہترین سا اس کو ابال دینا ہے۔ وہی دودھ آپ نے بکری کو کم از کم 10 دن پلا دینا ہے، پھر آخری 10 دن آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے۔ جو اس نے کھایا پیا ہے ریلیکس ہو کے باڈی کو لگائے گی، اپنی مرضی سے حوانہ بنائے گی، اپنی مرضی سے دودھ اتارے گی، پھر ڈلیوری کرے گی، اور دودھ کی مقدار، حوانے کا سائز، بچوں کی بڑھوتری دیکھ کے آپ انشاءاللہ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ تو تلوں کے تیل کا استعمال کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں تاکہ کسی اور بھائی کا بھی فائدہ ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔